हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को क्लास 10th का त्रिकोणमिति का यह चल रहा है। यह देखो लेक्चर नंबर 2 है, मतलब यह दूसरा वाला है। इसमें हम आप लोगों को सबसे पहले बता देते हैं कि देखिए, अगर पहला दूसरा तीसरा अगर कुछ भी आप लोगों को देखना है कि यह पहला क्वेश्चन कैसे लगा है, दूसरा क्वेश्चन कैसे लगा, थर्ड वाला क्वेश्चन कैसे लगा है, तो यह लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या तो आप एम के क्लासेज वाले में जाएंगे और वहाँ पे एम के क्लासेज के ऐप, एम के क्लासेज के चैनल पे जाइएगा। जो आप ही लोगों का वो चैनल है, यूट्यूब पे मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे, कुछ मत करिएगा। वहाँ पे जाके, वहाँ पे जाने के बाद से क्या करिएगा, जो भी है सुनो बाबू, 1 2 3 4 क्वेश्चन जो है वहाँ पे देख लेना और उसके बाद से जो फार्मूला है वह देख लेना। सिंपल सा हम एक फार्मूला जल्दी से बता देते हैं जो आप लोगों को बहुत ही ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद से आप लोगों को तुरंत ही हम लेके चलते हैं उस पर। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक चाचा थे, चाचा कौन थे, लाल बट्टे कक्का वाले। कौन से थे जरा देखेंगे, ठीक है बाबू, कौन सा, लाल बट्टे कक्का, याद रखिएगा। जो था फार्मूला लाल बट्टे कक्का। तो लाल बट्टे कक्का के लिए अगर हम बात करें तो इसका अलग अलग नाम था, जरा देखिए। यह था लंब बट्टे कर्ण, जिसे हम कहे थे साइन, कहे थे, क्या कहे थे, साइन थीटा। दूसरे वाले के पास आएंगे, यह वाला क्या था, यह था कॉस थीटा। और तीसरे वाले के पास आएंगे तो यह था टेन थीटा। ठीक है, तो यह तीन चीजें हैं, एक साइन थीटा है, कॉस थीटा है, क्या है, टेन थीटा है। यह जान गए आप लोग। अगर यह जान गए तो एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसी का जस्ट उल्टा उल्टा होता, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। ठीक है, और कॉस का उल्टा होता है सेक, क्या होता है, सेक होता है। और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। इतना जान गए। और एक चीज और जान लीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय पे आ जाइएगा। किसके पास आएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। गोरस प्रमेय क्या था, देखिए पाइथागोरस प्रमेय जो था वह था कर्ण का स्क्वायर। बाबू देखिएगा, कर्ण का स्क्वायर था, बराबर लगाएंगे लंब का स्क्वायर और प्लस क्या था, आधार का स्क्वायर। क्या था, आधार का स्क्वायर। ठीक है ना बाबू। अब इसी फार्मूले को आप क्या करेंगे, आसानी से हल कर लीजिए और इसी से जितने भी क्वेश्चंस होंगे वह हम आप लोगों का हल करा देंगे। इस पूरे प्रश्नावली में सिर्फ क्या जानना था, लाल बटे कक्का जानना था। अभी देखिए यह मतलब लंब है। अब यह कैसे, एक चीज और देखेंगे कि यह कैसे यूज हो रहा है। यहाँ पे यह लाइन खींचेंगे, फिर यहाँ से एक लाइन खींचिए, फिर यहाँ से इसको मिला दीजिए। मतलब यह जो भी क्रियाएं होंगी एक समकोण त्रिभुज के लिए होगा। किसके लिए होगा, समकोण त्रिभुज के लिए होगा। तो समकोण त्रिभुज की बात करें तो यहाँ से 90 डिग्री कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। इसको ए मानेंगे, यह बी मानेंगे, यह सी मानेंगे, हो जाएगा। अगर यहाँ से लंब की, यह वाला जो होता है यह क्या होता है बाबू, लंब, और यह क्या होता है, आधार, और यह क्या होता है जरा देखेंगे, कर्ण होता है। ये तो सब जानते ही होंगे, ठीक है ना। यह क्या होता है, लंब आधार कर्ण। कहां से है, जब आप कोण ए से पूछेगा। कहां से पूछेगा, जब साइन ए कहेगा तब। ठीक है, अब दूसरे के लिए ध्यान से समझिएगा, एक और हम बना देते हैं, वह समझेंगे बाबू, क्योंकि वो बहुत जरूरत है। क्योंकि बच्चों में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही हो रहा है। मान लो यह बनाए, फिर यहाँ खींचे, फिर यहाँ पे खींचे, खींच लिए, तो यहाँ से जरा देखेंगे बनने वाला कोण कितने अंश का बन रहा है, जरा देखेंगे। यह बनेगा 90 डिग्री ही बनेगा, 90 डिग्री। तो यहां से जब इस पॉइंट से पूछेगा, देखो यह जो पिछले वाले लेक्चर में पढ़ाए थे वहां पे बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हुआ था, इसके लिए इसीलिए हम ये बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ए पॉइंट मानेंगे, यहाँ पे बी मानेंगे, या सी मानेंगे। तो होगा क्या, जब सी से आप देखेंगे तो इसके सामने ये वाली भुजा आ रही, क्या, तो इस भुजा को हम क्या कहेंगे, लंब कह देंगे। और कर्ण कभी भी बदलता नहीं है, तो कर्ण वही रहेगा। यह क्या कहलाएगा बाबू, आधार कहलाएगा। हो जाएगा कि नहीं। अगर यह हो गया तो आपका यही, आप क्या कर सकते हैं, यह है फार्मूला, आप यूज करके पूरे सवाल को हल कर सकते हैं। पूरा प्रश्नावली बाबू इसी पे हम क्या कर देंगे, हल करा देंगे आप लोगों का। बस मेरे साथ बने रहिएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट हो तो बताओ, किसी को भी कोई डाउट हो तो बताओ बाबू। कोई नहीं डाउट ना, चलिए हम जान रहे हैं कोई डाउट नहीं होगा। इसीलिए इसको आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ पे तो कहीं पे इसको उतार लीजिए। जब तक उतारेंगे नहीं तब तक कुछ आने जाने वाला नहीं है। ठीक है बाबू, चलिए अब आते हैं इस वाले पे। देखो पढ़ाई करनी है ना बाबू, तो लग जाइए। लगने का मतलब यह है, सुनेंगे, कुछ चीजें बताने वाले हैं आप लोगों को।
आप लोगों का एग्जाम देखिए बाबू नज़दीक में आ गया है, इसलिए आप लोग एकदम पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है। पढ़ाई पे एकदम लग जाइए कि पढ़ाई कैसे करना है। और पढ़ाई का मतलब यह है कि जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना बाबू, उससे एक नोट्स बनाइए। जब तक नोट्स नहीं बनाएंगे तो बोर्ड के एग्जाम में लिखोगे क्या, हमको बता दो। नहीं ना पता आप कर पाओगे। लव लेटर तो लिखोगे नहीं जाके। कितने बच्चे कहते हैं अरे सर हम हाई स्कूल में जाएंगे और वहाँ पे क्या करेंगे ना, हिंदी वाले में जाके उस जगह खूब ज़्यादा, या इतिहास या भूगोल में जो आता है वहाँ पे जाके गाना लिख के आएंगे, कापी भर के आएंगे। अरे गधो कब तक गाना लिखोगे बताओ। हाई स्कूल में लिखोगे, अगर इंटरमीडिएट में गए इसके बाद से तैयारी करने के लिए गए तो क्या लिखोगे बताओ। यहाँ पास हो गए तो हो गए, इसके आगे क्या करोगे खुद बताओ तुम लोग। इसीलिए जो पढ़ रहे हो उसे एकदम अच्छे तरीके से अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, अगर जिंदगी में कुछ आगे करना है तो। समझ गए कि नहीं। लाइफ में एक गोल बनाओ, गोल बनाने का मतलब है टॉपर बनो। समझ गए बाबू। टॉपर बनने के लिए करना क्या पड़ेगा, हम जैसे टीचरों का आपको साथ मिलेगा 100%, ठीक है। सिर्फ आप हमारे साथ बने रहिए, जहां तक हमारे तक होने लायक है हम आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सभी चीजें करेंगे। बताइए समझ गए। सिर्फ साथ दीजिए, अगर आगे बढ़ना है जिंदगी में कुछ करना है तो। और किसके लिए करना है, अपने मम्मी पापा के लिए। अगर गरीब पैदा हुए हो तो गरीब मरो मत, और गरीबी दूर करने के लिए आपके पास शिक्षा ही है, और वही शिक्षा आपको गरीबी दूर कर सकती है। समझ रहे हैं बात की नहीं। इसलिए पढ़ाई पे जो चीजें बताया जा रहा है इसको ध्यान से कॉपी पे नोट्स करिए। चलो छोड़ो, ज्यादा सीरियस बना दिए। आ जाओ सीरियस चीजें बता दी, आ जाइए इस पे क्या आ रहा है क्वेश्चन समझिएगा। कह रहा है यदि सेक थीटा, कह रहा है ध्यान से सुनेंगे, क्वेश्चन ये 5वां वाला है। कह रहा है यदि कितना दिया हो, यदि कह रहा है जो सेक थीटा है वह दिया है आपका कितना, 13/12 दिया है। कितना दिया बाबू, 13/12। तो कह रहा त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित कीजिए, मतलब सभी जितने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, जो भी चीजें हैं उसको क्या कर परिकलित कीजिए या बताइए वह कितना कितना होंगे। समझ रहे हो बात की नहीं, इसी को बताना है। ठीक है ना। अब इसको जरा बताते हैं, देखिएगा कैसे होगा। समझिएगा। यहां से अगर यह हो गया तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप लोगों को एक चीज बताए थे, लाल बट्टे कक्का के पास। किसके पास आएंगे, लाल बट्टे कक्का के पास। लाल बट्टे कक्का के पास आएंगे तो जरा देखेंगे, पहला वाला तो साइन होता है, दूसरा कॉस और तीसरा होता है टेन, होता है ना। बताना बाबू, एक पहला साइन, दूसरा कॉस और तीसरा क्या होता है, टेन होता है। तो सेक यह किसका उल्टा है, किसका उल्टा, क्या यह कास का उल्टा है क्या, किसका उल्टा है जरा बताइएगा। यह कास जो है इसी का उल्टा है, तो इसका उल्टा क्या होगा, कर्ण ऊपर होगा, कर्ण क्या होगा ऊपर होगा, और नीचे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। बताना बाबू, कर्ण ऊपर हो गया और नीचे क्या हो गया, आधार हो गया। अगर यह हो गया तो हम क्या कर लेते हैं, एक यहाँ पे फिगर बनाते हैं। क्या करते हैं बाबू, जरा देखते जाएंगे, आप लोगों के लिए एक फिगर बनाते हैं। यहाँ पे ए पॉइंट मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं। अगर मान लिए तो जरा बताइएगा आप लोगों को, यहां से थीटा कोण जो बनाया जाएगा यहाँ पे क्या होगा, यह हो गया लंब, ठीक है। और यह क्या हो जाएगा, यह होगा आधार, और यह क्या होगा बाबू बताइएगा, यह क्या होगा, कर्ण होगा। होगा कि नहीं बताओ जी, होगा ना। इतना सीरियस मत हो, अभी छोटे बच्चे हो तुम लोग, इसीलिए एनसीईआरटी पढ़ाया जा रहा है। एनसीईआरटी को एकदम अच्छे तरीके से तैयार कर लो कि कहीं पे भी आईएएस, पीसीएस, नीट, जेई मेंस, जिस चीज की भी तैयारी करना है, इसके लिए आप लोगों को एकदम जी जान से लगना पड़ेगा। नहीं तो यही पढ़ने के लिए फिर से आप लोगों को अपना उम्र बर्बाद करना पड़ेगा। इसीलिए बाबू सोना के पीछे मत पड़ो, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है ना। चलिए यहां से कर्ण कितना दिया हो जरा देखेंगे। कर्ण दिया है आपका बाबू 13, कितना दिया, यह दिया है 13 हो गया। फिर उसके बाद से लंब की बात, आधार की बात करें तो यह कितना दिया, दिया 12, कितना हो गया, यह 12 हो गया। और यहां से लंब की बात करें तो यह हो गया, ठीक है। तो यहां से क्या लगाएंगे जरा बताइए, त्रिभुज एबीसी में क्या लिखोगे, लिखोगे त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, किससे चलेंगे बाबू, पाइथागोरस प्रमेय से। जब पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे तो यह क्या बताए थे चच्चा यही बताए थे क्या, कर्ण का स्क्वायर, जरा देखेंगे दिख रहा है कि नहीं, कर्ण का स्क्वायर
बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से लंब का स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा प्लस आधार का स्क्वायर। ये लिख लेंगे कि नहीं? अगर इतना हो गया तो जरा बताइएगा, सिंपल सा काम है। कर्ण कितना दिया, कर्ण दिया है 13, तो हो गया 13 का स्क्वायर लिख लिए, और बराबर लंब कितना दिया, नहीं दिया, लंब दिया है BC, तो ये हो जाएगा BC का स्क्वायर, प्लस लगाएंगे आधार, आधार कितना दिया 12, तो 12 का स्क्वायर लिख लीजिए। जरा बताइए 13 13 में 169 हो गया, और बराबर लिखेंगे BC का स्क्वायर हो गया, और प्लस हो गया 12 बरहम 144। तो यहाँ से जरा देखेंगे, ये दिख नहीं रहा है ना, इसके आगे इधर हम हल कर रहे हैं बाबू, क्योंकि दिखेगा नहीं इधर। तो यहां जरा देखेंगे, यह 169 इधर लेके आइए, तो यह हो जाएगा जरा BC का स्क्वायर होगा, और बराबर यह जरा देखेंगे 100, यह प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 169 माइनस कितना हो गया 144। ठीक है, तो 169 माइनस कितना है 144। पढ़ाते टाइम यार फोन आने लगता है तो मूड खराब होता है। ठीक है, अब जरा देखो बाबू, तो यहाँ पे दिया 169 हो गया, और यहाँ पे 144, तो 144 या 9 में से 5, 9 में से 4 जाएगा, कितना बचा 5 बचा, यहाँ 6 में से 4 जाएगा, यहाँ पे कितना बचा 2। इतने तो होशियार हो गए ही, हो कि नहीं बताओ, गधे नहीं ना हो, बताना कितना आया 25 आया। तो यहाँ से क्या लिखोगे, यह BC की जो वैल्यू है वह कितना आ गया, यह 25 हो गया, इधर स्क्वायर उधर जाएगा, अंडर रूट हो गया, BC बराबर अंडर रूट 25। अगर 25 है तो क्या है, BC की जो वैल्यू आएगी 5 गुणे 5 आएगा, क्या 5 गुणे 5 आया, तो यह जोड़ा बन गया। तो BC की वैल्यू जरा बता दीजिए कितना आ गया, यह 5 आएगा क्या, बताइएगा बाबू। BC क्या निकल गया आपका, BC जो निकल गया यहाँ से लंब निकल गया है, कितना आया 5 सेंटीमीटर का आया। बताओ बाबू, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, यहाँ तक कोई किसी को भी डाउट हो तो बताओ। इतना हो जाएगा, अगर इतना हो गया तो इधर साइड में जगह बच रहा है, इसको आगे और बढ़ते हुए लेके चलते हैं, बढ़ाते हुए आगे बढ़ाते हुए लेके चलते हैं। जरा देखेंगे क्या क्या ज्ञात करना। एक सेक दे दिया तो हम शुरुआत करते हैं किसके पास से, साइन के पास से। पहले क्या लिखते हैं, पहला लिखते हैं साइन थीटा, दिख रहा है ना साइन थीटा, और दूसरा लिखेंगे कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा के बाद क्या किसके पास आते हैं, टेन थीटा। टेन थीटा के बाद किसके पास आते हैं, देखो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। क्या होता है बाबू, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा के बाद क्या आ जाएगा, सेक थीटा। तो सेक तो दिया हुआ है, सेक के बाद टेन का उल्टा क्या होता है, यह होता है कॉट थीटा। यह लिख लीजिएगा, 6 का बताना है, मतलब 5 तो हो जाएंगे, यह 5 हुए और एक तो दे ही दिया है। साइन थीटा क्या बता, लंब बटे कर्ण। जरा देखेंगे ध्यान से बाबू, समझिएगा। साइन थीटा जो दिया क्या, लंब बटे कर्ण दिया है ना। तो यहां से जरा देखेंगे लंब कितना हो गया, या 5 हो गया, बटे लगाएंगे। कर्ण की बात करें कितना दिया है, 13 हो गया, 13। समझ में आ रहा बात की नहीं। कॉस के पास आइए, तो कॉस थीटा आधार बटे कर्ण है, देखो जी आधार बटे कर्ण है, आधार कितना दिया 12, तो हो गया 12, और कर्ण कितना दिया जरा देखेंगे, ये दे दिया 13। ठीक, ये भी आंसर हो गया। फिर इसके बाद से टेन के पास आइए, टेन के पास आएंगे तो यह लंब बटे आधार है, तो लंब जरा देखिए 5 दिया, तो हो गया लंब 5, और आधार के पास आइए, आधार हो गया 12। ठीक है, फिर उसके बाद सेक थीटा के पास आइए, कोसेक थीटा के बाद, यह किसका उल्टा है, साइन का, तो साइन का उल्टा कर दीजिए, तो 13 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, अब कॉट किसका उल्टा है, यह टेन का है, तो यह 12 ऊपर चला जाएगा और नीचे बच गया 5। यह आपका पूरा टोटल का आंसर हो गया। यहां तक बताइए, किसी को भी कोई डाउट हो तो बताइए बाबू, बताओ ये हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। तो आप लोग क्या करिए, पहले इसको उतारिए। अगर आप लोगों का हो गया है वो, तो इसके आगे चलते हैं। ठीक है बाबू, इसके आगे देखेंगे, इसको इरेज कर दें। अब आते हैं 6वें क्वेश्चन पे। देखिए 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस वाले क्वेश्चन पे, 6वें वाले पाते हैं। कौन सा क्वेश्चन है, 6वां दिख रहा है ना क्वेश्चन, चलिए दिख रहा है तो अच्छी बात है। चलिए देखिए तो क्या कह रहा है, यदि यहाँ पे जो 6वां क्वेश्चन दिया है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना, चलो ठीक है। दिया है कि यदि कोण ए बराबर कोण बी न्यून कोण है, कितना दिया है, जो कोण ए है वह दे दिया, कह रहा वह कोण बी के कोण बराबर, मतलब यह दोनों क्या न्यून कोण है। मतलब अगर हम बात करें, एक कोई त्रिभुज बनाएंगे, समझिएगा, तो जो कोण ए कह रहा है वह न्यून कोण है, और कोण बी जो है वह न्यून कोण है। तो कह रहा है कि तो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए जो होगा वह बराबर कोण बी के होगा कि नहीं। सिद्ध करना है कि जरा बता दीजिए कोण ए जो होगा वह कोण बी के बराबर होगा कि नहीं। अगर मान लीजिए
अगर किसी भी समकोण त्रिभुज की बात करें तो एक समकोण त्रिभुज मतलब 90 डिग्री का यह हो गया ABC, लेकिन कह रहा जो ए और बी जो होगा वह न्यून कोण होगा। न्यून कोण मतलब समझते हैं क्या होता है? न्यून कोण मतलब यह होता है कि कोई भी त्रिभुज है उसमें या कहीं पे भी अगर हम बात करें जो भी कोण बनेंगे वह 90 अंश से कम हो। 90 अंश से कम वाले को हम क्या कहते हैं? न्यून कोण। तो जरा देखिए 90 डिग्री से कम है कि नहीं, 90 डिग्री से कम है कि नहीं, और इसकी बात करें तो देखिए 90 डिग्री है कि नहीं। अगर यह बातें आप लोगों को समझ में आ गई तो देखिए कितना आसानी से आपको हल करा देते हैं, बड़े आसानी से, बाबू लाला सोना वाला। ठीक है ना, देखो कैसे हल हो रहा है। ठीक है बाबू, देखिए यह हल करना है। ABC वाले में आ रहे हैं तो यहां से जरा देखेंगे कोण A और कोण B क्या करना, बराबर करना है। तो जब बराबर करना है तो कह क्या रहा है, जहां कह रहा है एक चीज किया है, सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्व। ठीक है बाबू, सॉल्व करते हैं। तो जब सॉल्व करेंगे तो यहां देखिए कोण A जो दिया मतलब cos A जो दिया है वह कह रहा है cos B के बराबर है। समझिएगा ध्यान से। इसके लिए हम क्या करते हैं, दो फिगर बनाते हैं। क्या करते हैं बाबू, दो फिगर बनाते हैं। पहला क्या कह रहा है, जो cos A है वह cos B के जब बराबर है तो A से जब देखेंगे तो इसके लिए लंब यह होगा, लंब यह होगा, यह क्या होगा, आधार होगा, और यह क्या आ गया बाबू बताएंगे, यह हो गया कर्ण। बातें समझ में आ रही हैं? बताओ जी, होगा, यह कर्ण हो गया, यह लंब हो गया, यह आधार हो गया। कब, जब हम A से देखेंगे तब इसके सामने का वह लंब। तो यहां से लाल बटे कक्का के पास जब आ जाएंगे तो यह चाचा क्या कहे हैं बताना। लाल बटे कक्का वाले में आओगे तो चाचा क्या कह रहे हैं, चाचा यह कह रहे हैं कि cos साइन के बाद cos आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना आ गया जरा देखिए, आधार आ गया आपका AC। क्या आया बाबू, यह AC आ गया, इसे कहते हैं आधार। और कर्ण कितना आ गया, यह आ गया AB, हो जाएगा AB। फिर बराबर लगाइए, बराबर लगा लिए। जब बराबर लगा लिए तो अब आएंगे cos B के पास, cos B के पास आएंगे तो हम एक काम करते हैं, इस वाले चीज के लिए दूसरा फिगर बनाते हैं। जरा देखेंगे बाबू, एकदम ध्यान से समझिएगा। यह फिगर बना लिए, यह वाला A कह रहा है, यह वाला B है, यह वाला C है कि नहीं। देखो बाबू एकदम आप लोगों के दिमाग में बैठा देंगे सवाल के किस तरह से हल होंगे, ये समझिएगा। समझ रहे हो बात की नहीं, एकदम आपके दिमाग में सीधे तरीके से जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है, ABC दिया है। ठीक है जी बाबू, ABC दिया है तो कह रहा है जब हम B से देखेंगे ना, कहां से देखेंगे, B से जब देखेंगे, जब B से देखेंगे तो हाई वाला कहलाएगा लंब। क्या कहलाएगा, लंब। और कहे थे कर्ण वाला कभी भी बदलेगा नहीं, जब नहीं बदलेगा तो हाई वाला क्या कहलाएगा, ये लंब हो गया, कर्ण हो गया, हाई वाला क्या कहलाएगा बाबू बता दो, आधार कहलाएगा ना जी, आधार हो गया, आएगा कि नहीं। तो cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना हो गया जरा बताइए, BC हो गया, क्या यह हो गया आपका BC, और बटे जरा बताइए यह क्या होता है, कर्ण। तो कर्ण लेके आएंगे तो क्या हो गया, यह कर्ण की बात करें तो यह हो गया AB। आया क्या बताइए बाबू, यह हो गया। अगर यह हो गया तो एक काम कर सकते हैं आप लोग, क्या इसको यहां से यहां जरा देखेंगे, AB से AB कट गया, दोनों पक्ष में बराबर है, तो यह आ गया AC इक्वल टू क्या आ गया, BC। कहने का मतलब यह है कि जो AC है वह BC के क्या होंगे, बराबर है। और एक चीज सुन लीजिए, कोई भी अगर त्रिभुज दिया है, ध्यान से सुनो बाबू, इसको किनारे लिख लेना, इस वाले चीज को मिटा रहे हैं, ठीक है। अगर कोई भी एक त्रिभुज दिया है, क्या दिया गया है, त्रिभुज दिया है, तो अगर इसके यह वाले किसी त्रिभुज के दो भुजाएं एक दूसरे के बराबर हो गए, मान लो हम कह रहे हैं जो AC है वह किसके बराबर हो गया, BC के बराबर हो गया, तो इसके सामने का जो कोण होगा यह हो रहा है क्या, कोण ये वाला। और इस भुजा के सामने जरा देखेंगे, मतलब BC के सामने कौन सा कोण है, यह है, और AC के सामने वाला कोण कौन है, B है क्या। देखो बाबू यही तो हो रहा है, AC के सामने कौन सा कोण है, B कोण है, BC के सामने कौन सा कोण है, A कोण है। तो जब किसी त्रिभुज में जब दो कोण एक दूसरे के बराबर होती हैं, मतलब दो भुजाएं बराबर होती हैं, तो उनके आमने सामने के जो कोण होते हैं वो भी क्या हो जाएंगे, बराबर। तो जरा देखेंगे यहां से AC की बात करें तो यह AC के सामने कौन सा दिख रहा है जरा बताओ, तो B दिख रहा है क्या, तो यह हो जाएगा कोण B। और बराबर लगाएंगे BC के सामने कौन सा, जरा देखिए AC के सामने कौन सा कोण है, B। AC के सामने कौन सा कोण है, B है, और BC के सामने कौन सा कोण है, A है, तो यहां पे हो गया कोण A। तो यह आपका जरा बताइए प्रूफ हो गया क्या। वही तो पूछा था कि कोण A बराबर क्या होने चाहिए, कोण B होने चाहिए, तो यहां पे लिखेंगे कोण A बराबर कोण B। क्या हो गया, यह सिद्ध है। और क्यों सिद्ध है, क्योंकि क्या कहेंगे, किसी त्रिभुज में, किसी भी
त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में क्या होगा बाबू, किसी भी त्रिभुज में दो भुजाएं क्या हो, दो भुजाएं बराबर हों, क्या हो, बराबर हों तो उनके आमने सामने के कोण क्या होंगे, आमने सामने के कोण, सामने के कोण क्या होंगे बाबू, बराबर होंगे, क्या होंगे, बराबर होंगे। बताओ, यहां तक कोई भी किसी को डाउट हो तो बताओ। इससे क्या हो गया, यह हमारा प्रूफ हो गया। क्या हो गया बाबू, प्रूफ हो गया। इसको अब क्या करेंगे, किनारे उतार लेंगे। देखो यह वाली चीजें फिगर बनाओगे तो आप लोगों को कहीं पे भी कोई डाउट नहीं होगा। यह वाली चीजें देखो आप यहाँ पे डिलीट मतलब हटा भी सकते हो, अगर नहीं लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यहां तक उतारिए। अगर ये आप लोगों का हो चुका है तो इसके आगे चलते हैं बाबू। और सुन लो, एक चीज सुन लो, यह जो क्वेश्चन है ना बाबू, यह जो क्वेश्चन है ना, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 नंबर में बहुत साल बार साल ये पूछा गया है, ठीक है ना। तो इससे आप लोग एकदम अच्छे से तैयार करेंगे क्योंकि बहुत साल ये पूछा गया है बाबू, ठीक है। चलिए अगले वाले पे आते हैं। ठीक है, अगला वाला देखिए, दिया है यदि कॉट थीटा, 7वें वाले का हम सॉल्यूशन करने देते हैं। सॉल्व, अरे सॉरी 2 बार लग गया क्या यह। और यह आप लोगों का बाबू ये चैप्टर आज हम यहाँ पे समाप्त कर देंगे। ये वाला प्रश्नावली आप लोगों का क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो हमारा साथ देते रहिए। अगर आपको पसंद आता हो, अगर ये वीडियो हमारे पसंद आते हो तो आप लोग कुछ कमेंट करके बताया करिए कि मजा आया कि नहीं आया। देखो आज भूल गए थे, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताना बाबू। मजा आ रहा है ना। चलो इस वाले पे दिया है यदि कॉट थीटा बराबर, सुनिएगा जब हम सॉल्व करते हैं तो करते क्या है, ठीक है। दिया है यदि कॉट थीटा की बात करें तो कॉट थीटा बराबर दिया 7/8, कितना दिया बाबू, 7/8 दिया है। तो अगर यह दे दिया कॉट थीटा की बात करें, क्या दिया है, कॉट थीटा बराबर 7/8 दे दिया है, तो पहले आप क्या कर लिए, सबकी वैल्यू निकाल लो ना। वैल्यू मतलब कि यहां से कॉट थीटा के पास आएंगे तो लाल बटे काका के पास आओ, और इनको कभी छोड़ना मत, चच्चा को नहीं छोड़ेंगे ना। तो यहां से कॉट थीटा, या जरा देखो यह tan का उल्टा होता है क्या, मतलब यह ऊपर वाला क्या होगा, आधार होगा, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, यह होगा आपका लंब। बताना बाबू, मतलब क्या है, कॉट थीटा यह tan का उल्टा होता है, तो आधार ऊपर गया और लंब कहां आ गया, नीचे आ गया। तो इससे हम क्या करते हैं जरा देखेंगे बाबू, ध्यान से समझिएगा। इससे हम क्या करते हैं, अब बनाते हैं एक फिगर। और देखिए एक चीज बता दें, जब भी आप लोग बनाइए, जब भी क्वेश्चन हल करिए तो आप कहीं ना कहीं फिगर जरूर बनाओ। रफिंग कार्य में नहीं, सामने ही बनाओ। जब सामने बनाओगे तभी ना करोगे, रफिंग कार्य मत करना बाबू, इसको सामने ही रखना, ठीक है ना। चलिए तो यहां से एक बनाते हैं समकोण त्रिभुज। तो यह हो गया ए, यह हो गया बी, यह हो गया सी, समकोण त्रिभुज बन गया। तो यहां से कहे हैं जो आधार है वह दिया है 7, कितना दिया बाबू, आधार दे दिया है 7, और इसके बाद से जो लंब दिया है वह कितना दिया है, वह दिया है आपका लंब दिया है, लंब दिया है, लंब कितना दे दिया, 8 दिया है, कितना दिया, 8 दिया है। यहां से थीटा कौन है, होगा ना जी, बताना आएगा ना इतना। चलो ठीक, अगर इतना आ गया तो अब सुनेंगे। यहां से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे त्रिभुज ए बी सी में, क्या चीज, पाइथागोरस प्रमेय से। किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो जरा देखेंगे क्या होगा। यहां से लगाएंगे फार्मूला, क्या, कर्ण का स्क्वायर, क्या लगाएंगे, कर्ण का, क्या होगा यहां पे, कर्ण का, चलो बाबू, कर्ण का स्क्वायर बराबर लगाएंगे लंब का स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा जरा बताइए, आधार का स्क्वायर। होगा कि नहीं, इतना इतना हो जाएगा बाबू। यहां तक कोई बताओ, दिक्कत किसी को हो तो नहीं ना। कर्ण जरा देखेंगे, कर्ण दिया गया है, नहीं दिया है, नहीं दिया है, नहीं दिया है, अरे नहीं दिया जी, कहां बता रहे हो, दिया है, नहीं दिया है।
यहाँ पे हो जाएगा AC का स्क्वायर हो गया बराबर लंब कितना दिया, लंब दे दिया आपका 8, तो 8 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ आधार दिया है 7, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ हो गया AC का स्क्वायर बराबर 8 8 64 हो गया, और 7 7 कितना हुआ 49 हुआ। तो ये हो गया AC का स्क्वायर 49 हुआ, कितना हुआ 49 हुआ। अब देखो 9 4 कितना हो गया 13 हो गया, और 6 4 10, 10 एक कितना 113 आएगा क्या, जरा देखो तो 9 4 13, एक हासिल 6 4 10 एक 11। अगर इधर AC दिया है तो इधर अंडर रूट में क्या हो जाएगा 113 हो गया। क्या आ गया बाबू 113 आ गया। अगर 113 आ गया है तो जो जो जरूरत है, अभी तो आप लोगों को क्या पता चल गया है, अंडर रूट 113 जो है ये तो कड़ आ गया होगा ना जी बाबू। 3 चीजें पता चल गया, क्या क्या पता चल गया, यह हो गया लंब, लंब ना, यह हो गया आधार, आधार ना, और यह हो गया कड़, कड़ ना जी, होगा ना जी बताना। लंब आधार कड़, कड़ पता चल गया। अगर लंब आधार कड़ पता चल गया तो इसके आगे हम करेंगे क्या, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और पूरा क्वेश्चन लेके जाइए, ठीक है। अरे यार लाइट कट गया क्या, लाइट कट गया क्या, अरे यार उसमें क्या हुआ था ध्यान से देखेंगे। 2 चीजें बताए थे, क्या क्या बता चुके थे। यहाँ पे हम कहे थे जब कॉस रहेगा, क्या क्या दिया, कॉट दिया ना 7, कॉट जो दिया वह दिया 7/8। थोड़ा सा शॉर्टकट बताते हैं आप समझिएगा। तो यहाँ पे लगाएंगे आप लाल बटे कक्का, क्या लगाए थे लाल बटे कक्का। तो हम कहे थे यह क्या था, कॉट के पास आएंगे तो यह tan का उल्टा काट होता, आधार वाला ऊपर जाएगा, या ऊपर क्या कहला जाएगा आधार हो गया, और नीचे क्या हो जाएगा जरा बताइए, तो यह लंब हो गया, ठीक है, आधार बटे लंब। तो यह आपका क्या कहलाएगा, यह आधार कहला गया, यह लंब हो गया, और यह क्या कहला गया बाबू कड़ कहला गया। तो हम यहाँ तक निकाल चुके थे, जरा बता देते हैं। देखिए यह A हो गया, यह B हो गया, और यह C हो गया। तो हम कर सकते हैं क्या चीज, सिंपल सा काम करेंगे। जो कड़ है जरा देखिए, यह जो आधार आया था, आधार कितना हो गया, यह हो गया 8 सेंटीमीटर, नहीं सॉरी, आधार जो दिया है यह कितना दिया है 7 सेंटीमीटर का, कितना दिया है देखिए, आधार जो दिया है वह कितने सेंटीमीटर का दिया है, आधार दिया है आपका 7 सेंटीमीटर, तो यह हो गया 7 का, ठीक है। और लंब जो दिया है वह कितना दिया है 8 का, ठीक है। अगर इतना दे दिया तो कड़ आप लोगों का आया था, देखो 7 7 49 आ गया था, 8 8 64 आ गया था, तो 9 4 13 हो गया, 6 4 10 113, मतलब अंडर रूट में कितना आया था 113 आ गया था। यहाँ तक आप लोगों का हो चुका था बाबू, ठीक है ना। लाइट कट गई थी इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। चलिए अगर इतना हो गया है तो कुछ कह रहा है पहले वाले को हल करने के लिए। जब पहले वाले को हल करने के लिए कह रहा है तो पहला वाला जरा देखिए क्या कह रहा है कि साइन है उसमें और कॉस है, तो पहले हम क्या करते हैं साइन निकाल लेते हैं कि साइन थीटा की जो वैल्यू है वह क्या होगी, ठीक है जी बाबू। साइन थीटा की जो वैल्यू होगी क्या होगी जरा देखेंगे। साइन थीटा के पास आएंगे तो क्या होता है लंब बटे कड़, तो लंब हो गया 8 और कड़ कितना हो गया अंडर रूट 113 हो गया, ठीक है ना। साइन थीटा हो गया। अब किसके पास आएंगे, साइन थीटा के पास किस कौन सा बचा है कॉस बचा है, तो जब हम आ जाते हैं कॉस थीटा। तो कॉस थीटा के पास आएंगे तो कॉस थीटा जरा बताइए क्या होता है। देखो बाबू कॉस थीटा के पास आओगे तो लाल बटे कक्का ना, यह भूलना मत। साइन के पास का आधार बटे कड़, आधार क्या दिया है 7 और कड़ दिया अंडर रूट 113, तो हो जाएगा कि नहीं इतना चीजें बताओ, ये हो जाएगा इतना। अगर इतना हो गया तो इसके आगे हम बढ़ते चलते हैं, किसके पास आते हैं जरा देखिएगा। यहां से हल करते हैं तो यह दिया है 1 प्लस, जो क्वेश्चन दिया है आपका वह दिया 1 प्लस साइन थीटा, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में दिया है 1 माइनस साइन थीटा, यही तो दिया है ना बाबू। ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जरा देखिए 1 प्लस कॉस थीटा, और फिर क्या किया ब्रैकेट लगाया 1 माइनस कॉस थीटा, ये दिया है। अगर इसको हमको क्या करना हल करना, क्या करना है बाबू हल करना। जब हल करेंगे तो कैसे हल होगा जरा ध्यान से देखते जाइएगा। यहाँ से यह a माइनस बी और a प्लस बी का यह क्या लग रहा है फार्मूला दिख रहा है। वहां जिनको फार्मूला नहीं पता होगा हम यहाँ पे लिख देते हैं फार्मूला है, चूंकि क्या होता है एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस बी, इसका फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यह है फार्मूला। यह आप लोगों को 8 9 में पढ़ाया जाता है, 7 में 8 में 9 में यह 8 8 में पढ़ा दिया जाता है। तो यह फार्मूला हो गया। तो जब फार्मूला लगाएंगे तो जरा देखिएगा यह हो जाएगा 1 का स्क्वायर हुआ और माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा होगा क्या बताइएगा, और बटे हो गया। यहाँ पे आ जाएंगे तो यह 1 हो गया और यहाँ पे हो गया माइनस, यह हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, होगा ना जी बताना। तो इतना हो गया साइन स्क्वायर थीटा और क्या लगा दिए कॉस स्क्वायर थीटा लगा दिए।
अगर लगा दिए तो यहाँ से अब हल करते हैं, जो जो चीज़ें दिया गया कैसे दिया है जरा देखेंगे। देखिएगा यहाँ से अगर चलेंगे तो यह आया कितना, यहाँ पे हल कर ले। देखिएगा बाबू यहाँ पे हल करते हैं तो वह 1 का हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ठीक है 1 ही रहेगा। माइनस साइन के पास आइए तो साइन थीटा की वैल्यू कितना दिया 8/√100 कितना दिया है 113 दिया है बाबू। बटे लगाइए, बटे लगाने के बाद से हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस के पास आएंगे तो 7 बटे कितना दिया है, देखो यह स्क्वायर दिया तो इसका हो जाएगा स्क्वायर, फिर यहाँ पे दिया 7/√113, इसका भी हम क्या कर लेते हैं स्क्वायर। जब स्क्वायर करेंगे तो जरा बताइए ऊपर वाले का हम हल कर लेते हैं तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा जरा देखो तो यह हो गया 1 माइनस 8 कितना हो गया 64 और स्क्वायर से कड़ी क्या हो गया कट गया हो गया 113, ठीक है यह इतना हुआ ऊपर का। फिर अब बट्टे लगाएंगे, बट्टे लगाने के बाद 1 तो 1 ही रहेगा, यहाँ 7 7 कितना हो गया 49 हो गया और बट्टे कितना आ गया 113, स्क्वायर से कड़ी क्या हो जाएगा स्क्वायर से बाबू देखो ये स्क्वायर से कड़ी कट जाएगा, इस स्क्वायर से कड़ी कट जाएगा कि नहीं। अगर ये कट गया तो जरा देखेंगे ध्यान से समझते जाइएगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे इन दोनों का एलसीएम लेंगे, हो जाएगा देखो इन दोनों का 113, तो 113 माइनस क्या हो गया 64 बटे कितना आया 113, फिर बटे लगाइए, बटे लगाने के बाद 113 करने में 113 हो जाएगा और माइनस कितना आया 49 आया और बटे कितना हो गया 113 हो गया। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है कि नहीं बताइए, यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर इतना यह रख लिए हैं तो जरा देखेंगे इसका अगर यहाँ 113 में से 64 घटाए, कितना में से 113 में से आप 64 घटा लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 13, 13 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 9, कितना हुआ 9, यहाँ पे आ जाएगा 0, तो 0 हुआ तो हो जाएगा 10, 10 में से 6 जाएगा कितना हुआ 49, मतलब यह ऊपर वाला कितना आया यह आया 49, तो इसको हम करते हैं इरेज, क्या करते हैं बाबू 49 आ गया, मतलब यह ऊपर कितना आ गया यह हो गया 49। देखो बाबू ये हल करते चले जा रहा है 49 और बटे लगाएंगे 100 कितना आया 13, ठीक है। अब गुणा लगाते हैं 113 ऊपर चला जाएगा, मतलब यह वाला ऊपर गया तो हो जाएगा 113 ऊपर गया, बटे लगाइए। यह जरा देखेंगे 113 में से हम क्या घटाते हैं 49 घटाते हैं, 49 घटाएंगे तो जरा देखेंगे यहाँ पे 113 में से कितना घटाना है 49 घटाना है, तो 49 घटाएंगे तो यहाँ 13, 13 में से 9 जाएगा कितना आ जाएगा यह 9 4 13 4 हुआ और यहाँ पे हो गया 10, यहाँ बचेगा 64, कितना आ रहा है बाबू बताएंगे, इसकी वैल्यू आ रही है 64, मतलब कितना हो जाएगा हल करने पर 64 आ गया, तो यह लिखेंगे यहाँ पे 64, ये 113 से 113 कट गया, आया आंसर कितना 49/64, पहले का यह आपका आंसर होगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ बाबू, नहीं ना, इसको पहले उतार लीजिए यहाँ पे, फिर अभी एक क्वेश्चन और बचा हुआ फिर उसको भी हम हल करा देते हैं, ठीक है। चलिए बाबू यह हो गया ना, अब देखते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। चलो बाबू जरा देखेंगे क्या हुआ है, यहां से अब लाते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, दूसरे को हम हल करते हैं। दूसरा क्या दिया है कॉट स्क्वायर थीटा, जब कॉट स्क्वायर थीटा को हमको हल करना रहेगा तो सबसे सिंपल सा काम करिएगा, लाल बट्टी कक्का के पास आ जाइए और ये क्या हुआ यह लंब, यह हो गया साइन थीटा है, कॉस थीटा है, क्या हो गया टेन, टेन का उल्टा हो जाएगा तो यह क्या हो गया आपका लंब, यह आधार क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा और आधार बटे क्या आ गया लंब आ गया, आएगा कि नहीं बताइएगा। आधार बटे लंब आ जाएगा, तो हम आप लोगों को बताए थे जो आधार जो दिया है वह दिया है आप लोगों का 7 था और लंब कितना, यह आधार कितना था, देखो काट जो है वह क्या था आधार, तो आधार हो गया 7, अरे सॉरी यहाँ से देखो यह आधार जो है वह दिया है 7 और यह लंब कितना यहाँ पे आधार जो दिया हुआ दिया है 7 और लंब दिया है 8, ठीक है। तो यहाँ पे जब रखेंगे तो जरा बताइएगा यह कॉट कितना दिया है, कॉट स्क्वायर थीटा दिया है, कॉट बराबर क्या हो गया आधार के जगह 7 तो 7 हो गया स्क्वायर और लंब कितना दिया है लंब दिया है आपका 8, तो यह हो गया 8 का स्क्वायर। तो जरा बताइएगा यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा करेंगे तो इसी की वैल्यू निकालना था, 7 7 कितना हो गया 49 और बटे लगाएंगे यहाँ पे 8 8 64, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है उतार लीजिए इसको, बस सिंपल सा काम था इतना। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन कैसे हल हो रहा है, ठीक है बाबू चलिए समझिएगा। कौन सा 8वां क्वेश्चन, ठीक है इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है क्योंकि जगह थोड़ा मिलना चाहिए। 8वें क्वेश्चन पे आते हैं।
8वां करना है ना। देखिए अब 8वां क्वेश्चन का क्या आ रहा है। 8वां क्वेश्चन यह कह रहा है, देखिए कि दिया है 8वें का हम सॉल्व करते हैं। ठीक है बाबू, सोल्यूशन है, देखिए यह दिया है 3 cot, कितना दिया है 3 cot ए बराबर कितना दिया है, दिया है 4। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएगा तो क्या होगा डिवाइड, तो cot ए बराबर आ जाएगा 4/3 आ गया। अब हम आप लोगों को बताए थे लाल बट्टे कक्का के पास आइए, तुरंत लाल बट्टे कक्का के पास आ गए। तो लाल बट्टे कक्का के पास आएंगे तो यह cot किसका, लंब बट्टे आधार, तो आधार ऊपर हो जाएगा और लंब कहाँ हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या करिए, फार्मूला आप तुरंत ही क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। फिगर बनाने के बाद से आप क्या करेंगे, वैल्यू रखिए, इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, इसको सी मानिए। यहाँ हो गया आधार, तो यह हो गया आधार आपका, यह क्या कहलाएगा बाबू, लंब कहलाएगा। और यह हो गया आपका कड़, तो कड़ पता नहीं है तो हम क्या करते हैं, पहले कड़ निकाल लेते हैं। कड़ निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से फार्मूला लगाएंगे, त्रिभुज ए बी सी में किसका, पाइथागोरस प्रमेय से, किसका बाबू, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे तो यह क्या हो जाएगा, जरा बताएंगे आप लोग, ध्यान से समझिएगा। यह हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, क्या हो गया, कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर, और यहाँ से प्लस आ जाएगा आधार का स्क्वायर। होगा कि नहीं, इतनी चीजें अगर यह हो गई तो कर्ण जरा बताइए, नहीं पता है तो इसको हम AC का स्क्वायर लिख लिए, तो AC का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे लंब जरा बताओ क्या आया बाबू, ठीक है। देखिए यहां से लंब की बात करें, लंब कितना दिया गया है जरा देखेंगे, लंब दिया है 3, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर, प्लस लगाएंगे आधार कितना दिया है 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर। AC का स्क्वायर लिख लीजिए, तो हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर 3 3 9, 4 चौका 16, 16 9 कितना हो गया, यह हो गया आपका 25, तो हो गया आपका 25। और यह हो गया AC बराबर अंडर रूट कितना आ जाएगा, 5 गुणे 5 कर सकते हो, तो हो गया AC की वैल्यू जो आ गया वो कितना आया, 5 आ गया। तो जरा देखेंगे यहाँ से यह वैल्यू कितना आ गया, यह आ गया 5। ठीक है, ये कितना आ गया, यह हो गया 5, कितना आया बाबू, इसकी वैल्यू जो आ गया यह आ गया 5। और यह लंब कितना दिया, लंब दिया है 3, और जरा देखेंगे आधार कितना दिया है, आधार दिया है 4। ठीक है ना, यह चीजें निकल गया। अगर यह निकल गया तो यहाँ से देखिए कुछ कह रहा है सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना जी, यहाँ से देख लो, समझ में आ रहा है ना, ये चीजें निकल गया। अब यहाँ से सॉल्व करने के लिए दिया है, तो सॉल्व के पास आएंगे तो सॉल्व में दिया है क्या चीज, देखते हैं tan पूछा है, तो tan निकाल लो, tan a निकाल लीजिए। ठीक है, tan a निकालने के बाद से किसके पास आ जाइए, साइन के पास आ जाइए, कहीं कॉस के पास, तो कॉस से पूछा है। फिर उसके बाद से किसके पास आ जाइए, साइन के पास आ जाइए। तो यह दोनों चीजें क्या निकालना, तीनों चीजें निकाल लेंगे और उस पर वैल्यू रख देंगे, रखेंगे आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से जरा देखेंगे tan थीटा बराबर लाल बट्टे कक्का के पास आइए, ठीक है ना जी बाबू। तो यहाँ पे tan a के पास आएंगे तो tan थीटा किसका है, लंब आधार कर्ण, कर्ण का नहीं साइन कॉस और tan, यह आ गया लंब बटे आधार। तो लंब कितना दिया, लंब दिया है 3, आधार दिया है 4, तो लिख लीजिए। ठीक है, कॉस के पास आइए, तो जब कॉस के पास आते हैं तो कॉस थीटा के आधार बटे कर्ण, तो आधार दिया है 4 और बटे कर्ण कितना दिया है जरा देखेंगे, यह दिया है 5। ठीक है, फिर अगले वाले के पास आ जाइए, अगला वाला साइन थीटा हो गया लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना दिया, लंब दिया है आपका 3 और कर्ण कितना दिया है 5 दिया है, यह हो गया। अगर इतना हो गया तो सिंपल सा काम है, इसको क्या कर लीजिए, हल कर लीजिए। देखो बाबू हल करेंगे कैसे, हल करने के लिए सिंपल सा काम करेंगे, क्या करेंगे देखिएगा, जो भी चीजें दिया पहले लिख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड को, पहले किसको लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, दिया है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे लगाएंगे क्या दिया है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए दिया है, ये दिया है ना, बताना बाबू क्या दिया, यही तो दिया है। तो यहां से लिखेंगे, जरा देखिए हल कैसे करेंगे, बराबर लगाएंगे, यहाँ 1 रहने दीजिए, tan की वैल्यू जरा देखिए क्या दिया, tan की वैल्यू दिया 3/4, क्या इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, बटे लगाइए। यहाँ पे हो गया 1 प्लस tan के जगह क्या लिखेंगे, tan के जगह हो गया 3/4, तो हो गया 3/4 का इसका ए भी हो गया, हो जाएगा कि नहीं बताओ बाबू। अगर इतना हो गया, ठीक है, अगर इतना हो गया तो क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे यह हो जाएगा 1 माइनस 3 3 का 9 और 4 चौका 16 आ गया, बटे लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे 3 3 का 9 हुआ, 4 चौका 16 हो गया, हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पे जरा देखो, अभी जस्ट पिछले वाला सवाल ऐसे 16 का नाम क्या हो गया, या 16 का नाम हो जाएगा, चलिए दिख रहा होगा ना, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो यहाँ से जरा देखेंगे, यह हो जाएगा 16 का नाम 16 हो गया और माइनस हो जाएगा 9,
और बटे लगाएंगे यहाँ पे 16 और इसके बटे हो जाएगा 16 का नम 16 और प्लस कितना हो गया 9। ठीक है, और बटे लगाएंगे आप लोग कितना 16, तो यह हो गया 16 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा, यह आएगा आप लोगों का 16 में से 9 जाएगा 7 बचा, और बटे लगाओगे 16 और गुणा लगाओ यहाँ पे यही ऊपर चला जाएगा, यह कहाँ जाएगा बाबू ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ हो गया 16 और बटे 16 9 कितना आ गया 25, 16 से 16 आप लोगों का क्या हो गया कट गया, आ गया 7/25। ये कितना आया लेफ्ट हैंड साइड अभी आया, किसका आया बाबू लेफ्ट हैंड साइड आया। अब हम किसके पास आते हैं राइट हैंड साइड के पास, किसके पास आते हैं राइट हैंड साइड के पास। जब राइट हैंड साइड के पास आएंगे तो यह क्या दिया, यह दिया है कॉस स्क्वायर ए और माइनस दिया है साइन स्क्वायर ए, यही तो दिया है। अब वहां से हम वैल्यू रखते हैं, जरा देखेंगे क्या दिया है। ठीक है, कॉस के पास आइए तो कॉस की जरा वैल्यू देखेंगे कितना दिया है। कॉस के पास आएंगे दिया 4/5 तो हो जाएगा 4/5 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस लगाएंगे यहाँ पे साइन के पास आइए, साइन कितना दिया 3/5 तो 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा। यह जरा देखेंगे 4 चौका 16 हो गया और 5 पचे 25 हो गया, -3 त्रिका 9 और 5 पचे 25 आ गया। होगा कि नहीं बाबू बताओ, इतना हो गया। तो इन दोनों का एलसीएम लीजिए, इन दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, हो गया 25 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 हो गया और यहाँ पे -9, 16 में से 9 जाएगा कितना हो गया 7 और 7/25। जरा देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, दोनों बराबर आ रहे हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जब बराबर आएंगे तो हम कह सकते हैं यह क्या है सत्य है, मतलब यह क्या है मतलब बराबर है। तो यहाँ से कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। ठीक है ना बाबू, यह हो गया आपका आंसर। इसको उतारिए उतारिए बाबू, आसानी से उतारिए इसको।